क्या आप लोगों ने कभी सोचा है 3 साल के बाद आप ट्रंप को वापस कभी नहीं देख पाएंगे? जी हाँ, उनका आखिरी टर्म है एज अ प्रेसिडेंट। इसी तरह से अगर आपने मल्टीफाई के लेवल्स मिस कर दिए ना, तो जो पास्ट डे चला गया, वो जो लेवल्स चल चुकी हैं कभी आपके पास वापस नहीं आएंगे। इसलिए इन वीडियोस को पूरा देखा कीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कल के लिए निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर कल हम लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्राडे के लेवल्स निकालते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख सकता है। सो देखिएगा, इस हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं। अब कैसे ट्रेड करना है इन लेवल्स को, उसको समझते हैं। पहले मैं मार्क करूंगा आज का क्लोजिंग प्राइस, जो कि ऑलमोस्ट 24,030 आ रहा है। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 24,401 आता है तो इंट्राडे में यहां से एक सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है और 50 पॉइंट ऊपर की तरफ हम बाजार को देख सकते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए कि प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,401 आए तो इंट्राडे में हमें यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है और नीचे की साइड 50 से 70 पॉइंट बनते हुए दिख सकते हैं। अब ऊपर की साइड बात करते हैं। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 24,451 आता है तो इंट्राडे में बन सकता है एक ब्रेकआउट और ऊपर की तरफ हमें पोजीशन बनाने के लिए देखना चाहिए। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,451 आए तो इंट्राडे में यहाँ से नीचे की तरफ हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। अब इन दोनों केसेस के अंदर आपको 24,400 और 24,450 के लेवल्स को चेक करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बाकी ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहां से इंट्राडे के अंदर हमें रिवर्सल्स देखने को मिल सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे आज के हाईज और आज के लोज के बारे में। सो देखिएगा, इस आज का हाई बन के आ रहा है 24,458 के ऊपर और आज का लो बन के आ रहा है 24,287 के ऊपर। अब कल ना मैं आज के हाई के ऊपर ट्रेड करने को देखूंगा। कैसे ट्रेड किया जाए इसके ऊपर वो बताएगा हमें पीसीआर डेटा। सो आज का पीसीआर डेटा इंडिकेट कर रहा है 1.49 और कल का 1 था, मतलब पीसीआर बढ़ के आया है। जब भी पीसीआर बढ़ेगा और उस केस में पुट भी बढ़ती हुई दिखेगी हमें, तो यहाँ पे हमारे पास कल एक मौका होगा। कैसा मौका होगा? प्राइस अगर आज के हाई के नीचे खुलता है और फिर अगर आज के हाई के ऊपर आए तो यहाँ से हमें 50 पॉइंट नीचे देखने को मिल सकते हैं। लगभग 24,400 तक का हम लोग टारगेट बना के चल सकते हैं। सो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कल के लिए। अब हम लोग देखते हैं आज के हाईज और लोज के ऊपर या नीचे ऐसे कौन से लेवल है जिन पे हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब बाजार ऊपर खुला तो ऊपर की साइड से नीचे आ सकता है, नीचे खुला तो नीचे की साइड से ऊपर जा सकता है। इसके लिए हमें चेक करना होगा ओआई चेंज का डेटा। कल देखिएगा, इस कल ना एक्सपायरी है, तो कल एक्सपायरी में ना सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 24,600 का। सो ऊपर की साइड जो पहला रिवर्सल का लेवल बन रहा है वो है 24,600। अब कैसे ट्रेड किया जाए इसको? अगर बाजार आज के हाई के ऊपर निकलता है फिर वो 24,600 आता है तो इंट्राडे में यहाँ से 50-70 पॉइंट लेने के लिए देख सकते हैं हम लोग नीचे की तरफ। अब दूसरा लेवल नीचे की तरफ चेक करते हैं। ऐसा कौन सा लेवल है जिसके ऊपर बाजार थोड़ा चलता हुआ दिख सकता है हमें? 24,150 और 24,050 दो लेवल बन के आ रहे हैं नीचे की तरफ। 24,150 तो पहला लेवल मार्क कर लेते हैं हम लोग और नीचे की साइड मार्क करेंगे 24,050। सो ये दो लेवल्स हैं। अगर प्राइस आज के लो के नीचे खुलता है फिर 24,150 आए तो इंट्राडे में बन सकता है एक सपोर्ट। बट अगर 24,150 के नीचे खुले तो 24,050 बाजार को बचाने के लिए आ सकता है। 50-70 पॉइंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। सो ये लेवल्स बन के आ रहे हैं जिनके ऊपर हम लोग अपने ट्रेड्स बनाने के लिए देख सकते हैं। बात करते हैं बाजार के मेक और ब्रेक लेवल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मेक और ब्रेक लेवल, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बन के आ रहा है हमारे पास 24,433 का लेवल। सो गाइस, इसके बाद हम लोग देखिए, मैं आपके सामने कुछ लेवल्स मार्क कर रहा हूँ, आप इन लेवल्स को अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। चलिए, तो प्राइस आया है 24,433 का। उसके बाद मैं मार्क करूँगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को मैं एक बार येलो लाइन में डाल देता हूँ। देखिए गाइस, अब ट्रेड कैसे करेंगे 24,433 को? अगर प्राइस डायरेक्टली इस क्लोज से डायरेक्टली 24,433 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में हो सकता है एक ब्रेकआउट। बट
अगर प्राइस पहले इस लो को निकाले देन 24,433 के ऊपर आता है तो यहाँ से हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और वही रणनीति हम लोग लेके चल सकते हैं पूरे दिन के लिए। सो ये आपके पास लेवल्स हैं कल के लिए निफ्टी के, कैसे हम लोग निफ्टी को ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कल के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जिनके ऊपर हमें नज़र बना के रखनी है। तो देखते हैं इस जुलाई एक्सपायरी के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनके अंदर इवेंट्स आना चाह रहे हैं। अदानी एनसोल के अंदर इवेंट्स लग रहे हैं, कुछ इवेंट हो सकता है अदानी एनसोल के अंदर। तो अदानी एनसोल को एक बार चेक करते हैं क्या कुछ चल रहा है अदानी के अंदर। गाइस देखिए अदानी में ना मेरा एक सिंपल सा रूल है यार, इनके स्टॉक्स को ना हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जितना हो सके शॉर्ट से बचें। देखिएगा इस अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अप्रूव्स फंड रेजिंग अप टू 100 बिलियन रुपीस वाया इक्विटी और एलिजिबल सिक्योरिटीज। तो 100 बिलियन रुपीस 100 बिलियन रुपीस को रेस कर रहा है अदानी एनसोल और इसमें काफ़ी अच्छी रैली बनती हुई दिखी है। बेसिकली कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है, कंपनी अपना कारोबार बढ़ाती हुई दिखेगी। तो अदानी एनसोल के अंदर काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम है। और अगर मैं चेक करूं क्या ये अपने लाइफ टाइम हाइस के ऊपर, नहीं, देखिएगा इस ऑलमोस्ट ना ये अपने 2023 के हाइस को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो 2023 फेब के बाद ऑलमोस्ट 3-3.5 साल के हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अगेन एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, रैली आती हुई दिख रही है अदानी एनसोल के अंदर। देखिएगा इस बाकी स्टॉक्स तो हमने चेक करे हुए हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें आज वॉल्यूम बनता हुआ दिखा। देखिएगा इस आज काफ़ी पॉजिटिव मार्केट रहा, डिक्सॉन के अंदर भी ना काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा था, पिछले कुछ महीनों के हाइस को तोड़ता हुआ दिखा और 2026 के हाइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बेसिकली 2026 के हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? डिक्सॉन शेयर राइज अप टू 6% एज इन्वेस्टेक सीज स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ फ्रॉम H2 FY27। अगेन एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम, क्यों? क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस आती हुई दिख रही है और रिजल्ट्स कब है इसके 28 जुलाई को रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। चलिए अगला है मन्नापुरम। सो मन्नापुरम के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अब क्यों बन रहा है इसके पीछे का कारण अगेन हमें बुलियंस की तरफ से देखने को मिल सकता है, गोल्ड और सिल्वर की तरफ से। और क्या कुछ आता हुआ दिख रहा है मन्नापुरम के अंदर। मन्नापुरम फाइनेंस CEO दीपक रेड्डी रिजाइंस टू स्टेप डाउन इन दिसंबर। अब इनके CEO ने रिज़ाइन किया है, इस वजह से स्टॉक भागा, थोड़ा सा अटपटा है। बट येस मे बी हो सकता है कि बोर्ड चाह रहा हो कि इनका CEO रिज़ाइन करे और नए CEO को लेके आया जाए। तो इस वजह से मे बी इस स्टॉक के अंदर रैली बनती हुई दिख रही है। एज सच कोई और न्यूज़ तो आती हुई नहीं दिखी है। चलिए अब अगला है रैडिको। सो रैडिको के अंदर क्या कुछ चल रहा है, रैडिको खैतान के अंदर चेक कर लेते हैं गाइस। कुछ टाइम पहले भी हमने देखा था रैडिको खैतान शेयर सर्च टू रिकॉर्ड हाई लेवल्स एज मैजिक मोमेंट सेल्स सोर्स। सो अगेन काफ़ी अच्छी सेल्स होती हुई दिखी है रैडिको खैतान की तरफ से, इसमें मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है और ऑलमोस्ट क्या अपने लाइफ टाइम हाइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें रैडिको खैतान। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं CG पावर। सो अगेन पावर स्टॉक्स के अंदर आज भी हमें मोमेंटम बनता हुआ दिखा और क्या ये मोमेंटम कल के दिन कंटिन्यू करेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आज न्यूज़ कैसी आई है, क्या कुछ न्यूज़ है आज के दिन? यस न्यूज़ है GV वर्नोवा CG पावर शेयर्स रिबाउंड फ्रॉम फ्राइडे सेल ऑफ, एनालिस्ट एडवाइज वेदर यू शुड बाय। देखिएगा इस आगे आने वाले टाइम के ऊपर आपको बाय रिकमेंडेशंस में भी देखने को मिल जाए बाकी सारी रेटिंग एजेंसीज की तरफ से इस स्टॉक के अंदर, तो इस पर नज़र बना के रखना आप लोग। बाकी एक बार HDFC बैंक चेक कर लेते हैं क्या कुछ चल रहा है। HDFC बैंक के अंदर काफ़ी अच्छा रिबाउंड आता हुआ दिखा है और रीसेंट हाइस के ऊपर ब्रेकआउट बनाता हुआ भी दिख रहा है। बेसिकली अप्रैल के बाद के हाइस के ऊपर आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, क्लोजिंग भी दी है। तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम, क्या कुछ न्यूज़ आ रही है जिसके बेसिस पे आज ये पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखा। बेसिकली इंडियन शेयर्स जो कि 10 वीक्स हाई के ऊपर है, HDFC उनको लीड करता हुआ दिखा है और माना जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग Q1 ग्रोथ देखने को मिल सकती है HDFC बैंक के अंदर। तो काफ़ी अच्छे नतीजे हमें आते हुए दिख सकते हैं जो कि रिजल्ट्स आएंगे 17 जुलाई को। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं। मुथूट फाइनेंस के अंदर
अगेन मेरे को ऐसा लगता है गोल्ड के अंदर रैली बनी होगी, इस वजह से मुथूट के अंदर वापस से हमें चमक देखने को मिल रही है। यही रीज़न हो सकता है। एक बार गोल्ड को भी चेक कर लेते हैं, गोल्ड दिखा क्या रहा है। देखिएगा इस गोल्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम था, बट आज के दिन थोड़ा सा प्रेशर में है गोल्ड, बट येस एक रीबाउंड की कोशिश तो कर रहा है गोल्ड। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करेंगे हम लोग, गोदरेज सीपी के बारे में। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है कंज्यूमर स्पेस से गोदरेज सीपी। सो गोदरेज सीपी के अंदर क्या कुछ न्यूज़ आ रही है जो कि अपने कुछ महीनों के हाइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बेसिकली नोमुरा की तरफ से न्यूज़ आई है, इन्होंने अपने बाई की रणनीति को जारी रखा है और टारगेट प्राइस 1300 का दिया है, क्योंकि इसमें Q1 का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिख सकता है। तो नोमुरा की तरफ से 1300 तक का टारगेट दिख रहा है और बाई की रणनीति बनाने के लिए कह रहे हैं। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं, इंडस टावर। इंडस टावर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कल क्या हो सकता है इंडस टावर के अंदर। देखिएगा इस काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है और अभी रीसेंट डाउन ट्रेंड मोमेंटम से आज एक पॉजिटिव साइन बनता हुआ दिखा। अब क्यों बनता हुआ दिखा, एज सच अभी तो कोई न्यूज़ नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ न्यूज़ हो जो कि कल आए। तो पहले हमें न्यूज़ चेक करनी पड़ेगी, ये मोमेंटम बना क्यों है आज का, इसके पीछे की क्या वजह रही है, या फिर सिर्फ ये एक डेड कैट बाउंस है। ये हमें कल के दिन ही पता चलेगा, तो कल का वेट करेंगे इसके लिए। मैंने आपके साथ सारे स्टॉक शेयर कर दिए जिसके ऊपर आप कल अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टॉक्स जिन पे हम लोग कल अपनी पोजीशन भी बनाने के लिए देख सकते हैं। कुछ रेटिंग एजेंसीज की तरफ से हमारे लिए टारगेट्स भी आते हुए दिखे, कुछ स्टॉक्स के अंदर न्यूज़ बनी और निफ्टी के लेवल्स भी आपके साथ शेयर कर दिए। तो जल्दी से जाके इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इंस्टा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बेनिफिट ले पाएँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।